हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो बच्चों। जैसा कि मैं आपकी होम साइंस की मैम आप लोग को जो है होम साइंस के बारे में पढ़ा रही हूँ। आप लोग के होम साइंस का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं बच्चों? जो हम परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बजट बनाते हैं, हमें कहाँ कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, उसे क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। चलिए बजट देखते हैं। भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। इनका कहने का अर्थ ये है कि बीते हुए समय, भूतकाल में क्या होता है? बीता हुआ समय। बीते हुए समय में हमने कितना व्यय किया, यानी कि कितना खर्चा किया, और भविष्य में हमने अनुमान लगाते हैं कि भविष्य के लिए हमें कितना बचा कर रखना है, वर्तमान के समय में हमें कितना खर्चा करना है। ये सब जो हम लेखा जोखा रखते हैं क्या कहलाता है बच्चों? बजट कहलाता है। अब बजट के प्रकार, बजट के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? बजट के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में नंबर 1 है घाटे के बजट, नंबर 2 है संतुलित बजट, और नंबर 3 है बचत का बजट। घाटे के बजट में है, जैसे मान लीजिए हमारी इनकम 5,000 है और इसमें हम 6,000 खर्चा कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? ये घाटा हो रहा है। इसमें 5,000 हमारे पास आ रहे हैं और हम 6,000 खर्चा कर दिए, तो मान लीजिए हमें इसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे से उधार लेना पड़ता है, तो हमारा घाटा होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? घाटे का बजट कहते हैं। अगला है संतुलित बजट। मान लीजिए हमारे इनकम 5,000 आ रहे हैं, हम 5,000 खर्च कर रहे हैं, भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा कर रख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है? संतुलित बजट। नेक्स्ट है बचत का बजट। इसमें हम जैसे हमारे यहाँ जितने आ रहे हैं उसमें हम कुछ खर्चा कर रहे हैं और कुछ भविष्य के लिए बचा कर रख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? बचत का बजट है बच्चों। इसे ही हम बचत के बजट को हम ही आदर्श बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आदर्श बजट। ये सबसे अच्छी बजट मानी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं बजट की प्रमुख मदें। मद मतलब होता है ज़रूरतें, हमें कहाँ कितने खर्चे करने हैं, कितने व्यय करने हैं, इसका हम पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए भोजन, रसोई घर में हमें राशन लेना है या चीनी वगैरह या दूध हुआ, इसके मद में जो हम खर्च करते हैं ये क्या कहलाता है? बजट की प्रमुख मदें कहलाते हैं। वस्त्र, जैसे हमें कपड़ों के लिए कहाँ कितना खर्चा करना है। आवास, मान लीजिए हम आवास में रह रहे हैं, हमें उसका किराया कितना देना है, इसके लिए हम बजट बनाते हैं। शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई में कहाँ कितने खर्चा करना है, इसका हम बजट बनाते हैं। स्वास्थ्य, घर में कोई बीमार है उसके दवा के लिए कितने पैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में हम बजट बनाते हैं। मनोरंजन, जैसे घर में मान लीजिए टीवी है या मोबाइल है, उसके रिचार्ज वगैरह के लिए हमें कहाँ कितना खर्च करना है, इसका बजट बनाते हैं। यातायात, वाहन के लिए हमें कहाँ कितना खर्च करना है, इसका बजट बनाते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये सब बजट की प्रमुख मदें हैं, यानी कि बजट की प्रमुख कहाँ कितने करने हैं, ये सब इसकी क्या है? ज़रूरतें हैं। नेक्स्ट देखते हैं बजट के सिद्धांत। बजट के सिद्धांत में है परिवार का निर्धारित लक्ष्य। परिवार के साथ मिलकर हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें इस साल में क्या करना है। जैसे मान लीजिए कहीं हमें मकान बनवाना है या हमें ज़मीन की खरीदारी करनी है या घर में शादी विवाह है, तो उस सब के बारे में हम जो बातचीत करते हैं, आय और व्यय करते हैं, ये सब क्या कहलाता है? बजट के सिद्धांत में ये सब होता है। इसमें परिवार की वर्तमान आवश्यकता, परिवार में क्या आवश्यकता है वर्तमान समय में, इसका हम अनुमान लगाते हैं। तीसरा है आय से अधिक व्यय पर नियंत्रण, मतलब जितना हमारे पास आय आ रहे हैं उसमें हम व्यय पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि खर्चा कम करते हैं। चौथा है नियमित रूप से बचत। इसके लिए हमें नियमित रूप से बचत करना पड़ता है क्योंकि इसमें व्यय ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगला देखते हैं एंजिल का उपभोग नियम। बच्चों एक जर्मन शास्त्री थे, जर्मनी के रहने वाले अर्थशास्त्री थे ये। इनका पूरा नेम था अर्नेस्ट एंजिल। इन्होंने 3 नियम बताए थे बजट के, लेकिन लोगों ने इनकी बड़ी आलोचना की थी, इसको सही नहीं माने थे।
फिर भी इन्होंने बताया था। चलिए हम देखते हैं इनको 3 नियम क्या हैं। इनके 3 नियम थे बच्चों। इन्होंने कहा था जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर व्यय प्रतिशत घटता जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है हम भोजन पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि खाना वगैरह में जो है खर्चा कम करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर व्यय बढ़ता जाता है। यानी कि जितना हमारे पास पैसे आते जाते हैं अधिक से अधिक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाते हैं, मनोरंजन के साधन तमाम प्रकार के रखते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ज़्यादा पैसा आने से या ज़्यादा आय आने से या ज़्यादा इनकम आने से हमारे व्यय ज़्यादा बढ़ता जाता है। तीसरा इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है मकान, वस्त्र, बिजली पर व्यय स्थिर रहता है। यानी कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जैसे हम मकान बनवा लेते हैं, जो है बिजली वगैरह के बिल भर देते हैं, तो जो है हमारा समय जो होता है उस समय स्थिर रहता है, यानी कि खर्चा स्थिर रहता है। इन्होंने बच्चों ये 3 नियम बताए थे लेकिन लोगों ने नहीं माना है। फिर भी इन्होंने बताया था बच्चों आप लोग जो है इसको याद रखना, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने इतना आप लोग को बताया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखना।